सबसे तो पहले मैं आपसे ये बात करूंगा कि यहाँ सड़कें नहीं थी, गलियां नहीं थी, रास्ते नहीं थे, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी यहाँ पे। जैसे हमारे 2014 के बाद जैसे ही मोदी साहब आए तो उसके बाद लोगों को बैंक में जाना बहुत आसान हो गया, बैंक में खाते खुले, मुद्रा योजना मिली। बीजेपी को डालूंगा। बीजेपी को ही डालेंगे? जी जी, बीजेपी ने काम किए हैं? बिल्कुल बहुत काम किए हैं। कांग्रेस बोल रही है बीजेपी ने कुछ किया नहीं। नहीं नहीं, कितना काम हुआ, बहुत डेवलपमेंट हुई है। कौन बोलता है कि नहीं हुई है काम। आप देखिए एक्सेस वे जो आ रहा है जम्मू से अमृतसर और जम्मू और कटरा जाएगा, फिर आप पुंछ का रोड देख दीजिए, वहाँ पे टनल्स बन रही हैं, बिल्कुल 4 लेन्स हो रहे हैं रोड हर जगह पे, गांव पे, जहाँ पे बच्चे 5-5 किलोमीटर जाने को तरस जाते थे स्कूल में, तो वो रोड्स बन रही हैं। कनेक्टिविटी गांव में पूरी कनेक्टिविटी दे रहे हैं। जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। चुनावी माहौल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस समय काफी अच्छे से देखने को मिल रहा है और वहीं हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि आखिर लोग जो है किस ओर मन बना रहे हैं, क्योंकि इस समय हर नेता जो है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से वादे कर रहे हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। उसी के चलते हम जो है आज जम्मू के पलोड़ा में पहुंचे हैं और यहाँ के स्थानीय लोग इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ काम देकर जो है ये वोट जो है वो नेताओं को देंगे, किस लिए देंगे, क्यों देंगे, क्या कारण है, सब सवाल जो है इनसे पूछेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम जयकिशन खर है। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली कश्मीर का रहने वाला हूँ। अच्छा। 1972 ऑनवर्ड से मैं जम्मू में रह रहा हूँ, इसी पोस्ट कॉलोनी में, जानीपुर में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जम्मू के अंदर टूरिज्म को लेकर क्या बदलाव आया या नहीं आया या एज इट इज है? बहुत बदलाव आया जब से हमारे मोदी जी आए हैं, तब से ये बदलाव हुआ है। बाकी उससे पहले जो था वो कुछ नहीं था वो जीरो के बराबर था। क्या करते थे क्या न करते थे, मगर जो जिस वक्त से भी हमारे मोदी जी अपने रजीम में आए हैं, हमारे उनके साए पर, जिसके साए के अंडर हम काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो डेवलप हुई है। कोई गिनाएंगे क्या टूरिज्म को लेकर हुआ? हमारे जम्मू में टूरिज्म वालों ने जितने भी काम किए हैं, जू यहाँ पर बनने वाला है, बन गया हमारा। यहाँ पर अपनी क्या नाम है, बालाजी का मंदिर बन गया है, ये पहले था नहीं। यहाँ पर हमारे मंदिर में सुझाव आ गया, सुधार आ गया। अब जो भी हो सकता है, आगे भी हमारी उम्मीद रही है, यही है कि हमारे अगर इस रजीम को बढ़ाएंगे, हमारे मोदी जी को साथ देंगे, मुमकिन है हमारे शरीर तो नहीं देखेगा, हमारे जितने भी परिवार है वो तो कम से कम खुश रहेंगे। मेरा नाम एसके रैना है, मैं यहाँ पंपोश कॉलोनी का रहने वाला निवासी हूँ। मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे जब मैं एक बार मैं बच्चों के साथ जू में गया, वो देखने वाली चीज़ है। वो आप कभी सपने में भी सोच सकते थे कि ऐसा यहाँ जू यहाँ पर बनेगा। दूसरा, जहाँ पर यात्रा की बात है, मैं यहाँ बालाजी टेम्पल भी गया हूँ, वो बराबर जो तिरुपति जी के टेम्पल है उसके बराबर ही बनाया हुआ है। और क्या सीनिक ब्यूटी है वहाँ पर, क्या सीनिक ब्यूटी है। और जो आपके सामने देखिए, जहाँ मैं यहाँ से खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर कुछ था ही नहीं। आज देखिए ओपन जिम्स कितने खुले हुए हैं, ओपन जिम। कब मैं 3-4 दिन पहले मैं देखा, मैं एक स्मार्ट बसें चल रही हैं, उससे टूरिज्म को बढ़ावा हो रहा है और कंफर्टेबल है, वो एसी बसें चल रही हैं, उसमें नॉइज पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत तरक्की हुई है। सर, ऐसा है, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ। सबसे तो पहले मैं आपसे ये बात करूँगा कि यहाँ सड़कें नहीं थी, गलियां नहीं थी, रास्ते नहीं थे, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी यहाँ पे। ये जो कहने की बातें हैं ना, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 370 से यहाँ पे, जब से 370 था, जम्मू टोटली भेदभाव होता था, सारा काम कश्मीर में होता था दिखाने के लिए। और वहाँ भी क्या होता था कि जो डिजर्विंग लोग हैं उनको नहीं मिलता था, लिस्ट पास कोई होते थे, लिस्ट कोई और निकलती थी। और ये अभी आपको रिसेंटली बताता हूँ, ये जहाँ जो गवर्नर था सत्यपाल मलिक, जो आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसी ने डिस्क्लोज किया था कि जो लिस्ट मेरे पास वो जेके बैंक की आई है और जो लिस्ट महबूबा मुफ्ती ने भेजी है, कितना फर्क था उसमें। गंदगी इन्होंने इतनी मचाई थी। आज आप देखो यहाँ पे क्या कुछ नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ सबसे पहले सड़कें देखिए, टूरिज्म कहाँ से होगा जब तक रास्ता नहीं होगा? आप जाओगे कैसे? पैदल डकियाँ चढ़ के जाओगे। आप कश्मीर में जाके देखिए, शंकराचार्य में, आप श्रीनगर में सिटी में गया था अभी पिछले दिनों, एक टाइम था जब मैं वहाँ गया तो हम कोई बात नहीं, जम्मू का मुस्लिम भी जो है ना वो डरा हुआ होता था, कोई बात नहीं कर सकता था। और आज देखो वहाँ पे जो है वो नेशनल की बातें करते हैं, तिरंगा झंडा वो गाँव में, अनंतनाग में मैं देखता हूँ कितना कुछ हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुई है। एजुकेशन सिस्टम में इतनी हुई है, जितनी लेबर होती थी ना जी, लेबर जिस साढ़े डोगरी च मजदूर आखदे,
साढ़े जेड़े जम्मू की लेबर ही ना उसमें दम नहीं होता था। उसको आप अगर एक बोरी आटे की बोलो ना उठाओ तो उससे नहीं उठती थी। कश्मीर का मैक्सिमम जो मुसलमान था ना वो लेबर करता था। साढ़े डोगरी से हत्थों आखदे हुंदे। मैं अशोक कुमार शर्मा पंपोश कॉलोनी में वार्ड नंबर 36 में रहता हूँ। अच्छा, मुझे बताएंगे कि भारत का नाम इस समय दुनिया में बना है या पहले की तरह ही है? सर, भारत का नाम पहले से, जब से ये 2014 के बाद और 2014 से पहले की पोजीशन देखें तो भारत जो है एक 11 नंबर पे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अर्थव्यवस्था में था, अब 5वें मोदी जी की नेतृत्व में, लीडरशिप में ये 5वें नंबर पे आ गया हुआ है। रॉबिन करवाल हूँ, जानीपुर का निवासी हूँ। आप युवा हैं, आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जो है इस बार वोट करेंगे? मैं देख रहा हूँ कि जैसे हमारे 2014 के बाद जैसे ही मोदी साहब आए तो उसके बाद लोगों को बैंक में जाना बहुत आसान हो गया। बैंक में खाते खुले, मुद्रा योजना मिली जिससे नया जो प्रोत्साहन मिला नए युवा को, जिससे वो काम कर पाए और रोजगार के साधन। पहले हम जॉब के लिए भागते थे, अब हम जॉब देने के लिए भागते। अब लोग आते हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ गई उससे। और उसके अलावा इतने मुद्दे थे जिसमें नल से जल घर घर पहुंचाने के लिए, सड़कों का मुद्दा, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा, इतना काम हुआ कॉर्पोरेशन से। यहाँ IIT IIM एम्स आए, बच्चे हम अपने टाइम पे बाहर पढ़ने जाते थे जम्मू, घर को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के। आज मुझे खुशी है कि आने वाले समय पे जो हमारे आगे जनरेशन होगी वो जम्मू में ही पढ़ाई करेगी, अपने माँ बाप के पास रहेगी और जम्मू का नाम रोशन करेगी। चलिए देखिए, IIT IIM जो है वो जम्मू के अंदर बने हैं। अब जम्मू के बच्चे भी जम्मू में ही पढ़ेंगे, बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? रमन कुमार। रमन जी, इलेक्शन का माहौल बड़ा गर्म है, तो आपको भी लग रहा होगा कि इस बार वोट मुझे करना है, लेकिन किसको करूं? मन में कुछ चल रहा होगा। क्या चीजों का ध्यान रखेंगे वोट में? जी जी जी, मैं तो बीजेपी को डालूंगा। बीजेपी को ही डालेंगे? जी जी, बीजेपी ने काम किए हैं? बिल्कुल बहुत काम किए हैं। कांग्रेस बोल रही है बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। नहीं नहीं, कितना काम हुआ, बहुत डेवलपमेंट हुई है। कौन बोलता है कि नहीं हुई है काम? बहुत काम हुआ। मेरा नाम कन्हैया लाल भट्ट है। तो आपको तो काफी समय हो गया होगा जम्मू कश्मीर में रहते हुए, तो क्या जम्मू कश्मीर के अंदर अपने आप को अभी सुरक्षित महसूस करते हैं? एक समय था आतंकवाद का दौर, पत्थरबाजी, डर लगता था। हाँ, इस वक्त हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले ऐसी बात नहीं थी। मोदी जी के आने से, खासकर 370 के बाद जो भी हालात हुए वो बहुत बेहतरीन हो गए। जो भी 70 साल में गंद थी अभी तक, वो आहिस्ता आहिस्ता हट रही है और हम अच्छी प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जवाहिर बामजे। मैं इधर नसीब नगर पंपोश कॉलोनी में रहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में एक समय था पत्थरबाजी होती थी, कहीं ना कहीं एक पूरा माहौल डिस्टर्ब रहता था, लोगों को डर लगता था घर से बाहर निकलने के लिए। टूरिस्ट बाहर से आते थे, उनको जो है डर लगा रहता था। जम्मू कश्मीर से कोई बाहर जाता था, उनको डर लगा रहता था, पूछते थे कि कहाँ जा रहे हैं, क्या है, जम्मू कश्मीर कैसा है। क्या वो सब चीज़ें अब देखने को मिलती है? देखिए, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट था और लोकल सपोर्ट था उधर, इसलिए वो इनक्रेज हुए थे। बिकॉज पाकिस्तान पीछे था, लोकल लीडरशिप पीछे थी, उनका अपना एजेंडा था कि इस दैट वाज द रीज़न कि हमें उधर से भगाया गया, क्या उसको एक करेंगे, एक इस्लामाइजेशन करेंगे उसका। उससे उनको फ़ायदा, उनको 500 रुपये देते थे पत्थर मारने के लिए। तो ये चला रहा जब तक ये कांग्रेस रही, यहाँ रही। जम्मू में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उधर कंसंट्रेशन होगी, पैसे, करप्शन हो गया काफ़ी। बट आफ्टर ये जब एक गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट आई, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस चीज़ को काबू कर लिया। लोगों को उनने बेसिकली इंटेलिजेंस इतनी बढ़ाई कि सारा उनने देखा कि कहाँ से यार व्हाट आर ना रूट्स, कहाँ से ये, उनको आहिस्ता आहिस्ता सील करके, उनको बंद करके, उधर लीडरशिप को भी थोड़ा उन्होंने बंद किया। आर्टिकल 370 उठाया, तो उसमें गवर्नमेंट का खुद ग्रिप आ गया सारी सिचुएशन में। तो अब ये सिचुएशन है कि अब वो खुद डरे हैं कि वो डेयर ही नहीं कर रहे हैं कि पत्थर उठाने का, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें पूरा सही कंट्रोल किया है। तो ये जब इफेक्टिव लीडरशिप होती है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है और ऑनेस्ट लीडरशिप होती है, उसी से ये होता है। ये करप्शन से नहीं होता है। ये जब करप्शन ख़त्म हो जाएगा, लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होगी, पीपल रियलाइज़ करेंगे कि भाई हमें इसमें घाटा है, हमें डेवलपमेंट के साथ जाना चाहिए। अब देखिए, जो इग्नोर था, इसमें यहाँ कुछ नहीं डेवलपमेंट थी। हम तो देख रहे हैं, आते रहते हैं। मेरा नाम अजय मनाज है, मैं पलोड़ा में रहता हूँ। तो अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीतिक माहौल तो गर्म है, लेकिन क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में सड़कों का काम हुआ? आखिर एक समय था जम्मू कश्मीर में सड़कें नहीं थी, लोगों को दिक्कत आती थी, और हर बार इलेक्शन के अंदर नेता यही मुद्दा उठाते थे कि सड़कें बनाएंगे बनाएंगे। क्या कुछ परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया है जम्मू कश्मीर में। आप देखिए कितने रोड्स जो मोदी जी के, जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने कितने रोड्स जम्मू कश्मीर में दिए हैं। आप देखिए एक्सेस वे जो आ रहा है जम्मू से
अमृतसर और जम्मू और कटरा जाएगा। फिर आप पुंछ का रोड देखिए, वहाँ पे टनल्स बन रही हैं, बिल्कुल 4 लेन्स हो रहे हैं रोड हर जगह पे, गांव-गांव पे, जहाँ पे बच्चे 5-5 किलोमीटर जाने को तरस जाते थे स्कूल में, तो वो रोड्स बन रही हैं। कनेक्टिविटी गांव में पूरी कनेक्टिविटी दे रहे हैं। सब मोदी जी की देन है। मोदी जी ने 2014 से आने के बाद सब लोग, मोदी जी ने अपना काम करके दिखाया है। उन्होंने विश्व में भारत का डंका बजाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा था 370, वो 370 हटाई तो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का काम हुआ। आप देखिए किस तरह से गार्डनिंग, जो स्मार्ट सिटी के तहत जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गार्डनिंग हो रही है, रोड्स के किनारे अच्छे फूल रख रहे हैं, रोड्स पे तारकोल पड़ रही है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोगों का यही है कि हम मोदी जी को लाएं। विश्व में भारत का डंका बज रहा है, विश्व में लोगों को भारत की अहमियत पता चल रही है। हम आने वाले दिनों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 5वीं में हैं। तो मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर भी बहुत आगे बढ़ेगा। मोदी 19 अगस्त और 5 अगस्त 19 को ये हटा था 370। आप देखिए हमारे पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज थे, उनको नागरिकता नहीं थी यहाँ पे। वहाँ पे क्या करते थे, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं था, उनके बच्चों को यहाँ पे पढ़ने का अधिकार नहीं था, नौकरी नहीं मिलती थी। वो सब 370 हटने के बाद हुआ। और हमारा एक आर्टिकल हुआ करता था 35 से, हमारी जो नारी थी, हमारी जो बहन बेटी थी, जब बाहर शादी करके चली जाती थी, उसका राइट्स खत्म कर देते थे यहाँ पे। ये सबसे बड़ा मुद्दा था जो हटाया है। और जो लोग कहते हैं कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा 370 के बाद, आप देखिए जगह जगह पे तिरंगे, लाल चौक पे आज तिरंगा फहराया जा रहा है। ये सब मोदी जी की देन है और अमित शाह जी की देन है। मैं आप लोगों के इसके जरिए लोगों से कहना चाहूँगा कि हम तोल लें, पहले कहते हैं तराजू में तोल लें 2014 में पहले क्या हुआ था और 2014 के बाद क्या परिस्थिति है। तो इसलिए बहुत ही डेवलपमेंट हुए, बड़े अच्छे रोड हुए, कोई खड्डा नहीं दिखता। पहले हम किसी जाते थे तो रोड में खड्डे ही खड्डे हुआ करते थे। आज आप चले जाइए जहाँ तक कश्मीर तक चले जाइए, देखिए रोड का काम किस तरह से लगा हुआ है। और आप चले जाओ डोडा में चले जाइए, खिलानी टनल्स बन रही हैं। आप सुध महादेव का रोड देख लीजिए, वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो थे इधर के नुमाइंदे, उन्होंने 2.5 करोड़ के काम मानतलाई में करवाए हैं और पिकनिक स्पॉट वहाँ पे बना हुआ है। IIM, IIT, एम्स, 2 एम्स, बहुत बड़ी बात है जो एक स्टेट में 2 एम्स आना। और हमारे विजयपुर में बन रहा है। आने वाले दिनों में सुना कि हमारी मेट्रो भी इधर से जम्मू में चलेगी। तो बड़े अच्छे काम हुए हैं। मैं लोकल बताऊंगा आपको, तालाब तिलों में चले जाओ, साथ में एक नाला बहता था, छोटी नहर थी, बड़ी गंदगी थी, लोग उसमें कूड़ा डालते हैं, आज उसको कवर कर दिया गया। बिल्कुल गार्डनिंग स्मार्ट सिटी के तहत बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हम तो चाहें कि देश आगे बढ़े, मोदी जी आगे बढ़े, हमारा आशीर्वाद हमेशा मोदी जी के साथ रहेगा। मैं सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र जी, क्या लगता है कि इस बार लोग किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? ऐसा है कि इस बार एक ही बात जो है लोगों के अंदर बैठी हुई है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, बार बार मोदी सरकार, ये लोगों के जहन में ये बात चल रही है। तो इसलिए ये तभी जाकर ये साक्षात्कार हुआ है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट के काम हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका खूब ज़ोर शोर से काम हुआ है। कहीं रिंग रोड जो है घूम रही है, कहीं अपना एक्सप्रेस जो वे है कटरा से लेकर दिल्ली तक वो बनने जा रहा है। तो इसलिए सड़कों का बड़ा ब्रॉडीकरण जो है, चौड़ाकरण किया जा रहा है। 4 लेन बनाई जा रही है, जम्मू से पुंछ तक, जम्मू से अखनूर तक। मैं छोटी सी बात करता हूँ, आगे हम मुट्ठी वाले रोड पर जाते थे तो इतना ये रोड में जाम होता था, अब हम मुट्ठी और ये जम्मू का कनेक्टिविटी सिर्फ 5 मिनटों के अंदर फ्लाईओवर से हम जा सकते हैं। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है मोदी जी का कमाल। और मोदी जी जिस काम की शुरुआत करते हैं वो अपने 5 साल के दौरान उसकी ओपनिंग भी करते हैं। ईमानदारी से पूरे देश के अंदर काम चल रहा है, घोटाले नहीं हो रहे हैं। जो घोटाले करने वाले लोग हैं उन पर ईडी के छापे लग रहे हैं और वो लोग कांप रहे हैं कि ये लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ गया है। और भाइयों, आप चोरी करोगे, आप देश का पैसा लूटोगे, आप स्कैंडल करोगे, आप ये सारे काम करोगे, बाद में कहोगे जी मोदी जी करवा रहे हैं। कानून किसके लिए है? कोई भी गलत करेगा कानून उस पर कानून का डंडा जो है वो चलने वाला है। तो इसलिए जब मोदी जी बाहर जाते थे, ये कांग्रेस के लोग प्रोपेगेंडा करते थे मोदी जी सैर करने जा रहे हैं। कल कोरोना के अंदर
हमारे देश पर भी मुसीबत आई थी, कोरोना के अंदर कहीं ऑक्सीजन की कमी हुई थी, किस प्रकार के विश्व के लोगों ने मोदी जी के कहने पर वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट भेजना शुरू कर दिए और ऑक्सीजन की कमी जो थी, और ये केजरीवाल जो झूठ मारता था दिल्ली में बैठ के, ये ऑक्सीजन की कमी है, तो ये कमी नहीं होती थी। इनकी जो नीयत है वो काम करने वाली नहीं है। तो इसलिए कोरोना के अंदर फ्री वैक्सीनेशन देना, ये एक देश के अंदर 220 करोड़ लोगों को डबल वैक्सीनेशन लगी है, और ये फ्री लगाई है मोदी जी ने। क्यों लगाई है? बाहर के मुल्कों को फ्री भेजी है, बाहर के मुल्कों की पूरी उन्होंने भी मदद की है। और हमारी जो वैक्सीनेशन है पूरे विश्व के अंदर बड़ी उत्तम वैक्सीनेशन है, तो उसको मोदी जी ने फ्री लगाया है। 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन फ्री मिल रहा है। हम जैसे जितने कार्यकर्ता जहाँ पर खड़े हैं, हमने भी किसी को भूखे नहीं रहने दिया, हमने भी किसी को राशन के बिना नहीं रहने दिया। उस समय सरकार ने भी मदद की, हमारे जितने ये दोस्त मित्र खड़े हैं इन्होंने भी उस समय मदद की। नाम प्रदीप है। मेरा नाम भी प्रदीप है। चलिए आपसे सवाल सीधा पूछेंगे, आप युवा हैं, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोटिंग करेंगे? सबसे पहले मुझे लग रहा है कि जो हमें डेवलपमेंट के काम दिख रहे हैं, कि जैसे हम कोई पेपर पहले देते थे, एनसी या पीडीपी की गवर्नमेंट जो उन्हें पेपर्स दिए थे, वो पेपर में घोटाले होते थे, लिस्टों में घोटाले होते थे, फिर उनमें केस लग जाते थे और वो केस चलते रहते थे, 3-3 4-4 साल हमारा टाइम वेस्ट हो जाता था। मगर आज जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, या जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट की जो हमारी गवर्नमेंट है, वो एक कंटिन्यू में पेपर करवा रहे हैं, तो इसमें कोई घोटाले नहीं हो रहे हैं। अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो रही है उसको स्टे कर रहे हैं और उसको फिर से रिवाइव कर रहे हैं। इसलिए जो पेपर थे हमारे, जैसे जेके पीएससी का, जैसे केएस का पेपर है, वो पहले जैसे एनसी कांग्रेस की घोटालेबाज गवर्नमेंट थी, वो क्या करती थी, पेपर लेती थी, फिर उस पर केस लग जाते थे, लंबे लंबे 3-3 4-4 साल केस चलते थे। आज हर साल केएस का पेपर हो रहा है, एसएसबी कंटिन्यू में पेपर ले रही है, हर 3-4 महीने बाद उनका पेपर आ रहा है। तो इसलिए ये तो काफ़ी बड़ा मुद्दा था जो हमारे यूथ का था, वो हल हुआ है। उसके बाद 22 डिग्री कॉलेज मिल गए। उसके बाद हमें पहले हमारे जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज थे, आज 12 मेडिकल कॉलेज हैं, 2 एम्स मिल गए, आईआईटी है और आईआईएम है। और सबसे जो बड़ी बात है, हमारे जो स्टूडेंट्स थे एमबीबीएस के, उनकी सीट डबल कर दी गई है। और उसके बाद पीजी करने के लिए यहाँ से युवाओं को बाहर जाना पड़ता था। आज हमारे जम्मू में पिछले 10 साल में 0 से लेकर 650 के लगभग शायद पीजी की सीट्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू देखा था उमरुदुल्ला का, वो करप्ट एक इंसान, उसने सीधा बोला था कि भाई मैं जो कश्मीर के लिए सोचता हूँ, मैं जम्मू के लिए मैं कभी नहीं सोच सकता। ये इनकी मानसिकता थी, ये आतंकवादी मानसिकता, इनकी अलगावादी मानसिकता थी, जो जम्मू कश्मीर के जो जम्मू के खासकर लोगों के बिल्कुल एंटी सोच थी। तो इसीलिए आज का युवा जो है वो देख रहा है, सब कुछ देख रहा है कि भाई किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं छोटा था, मैं अभी मेरे को याद है कि अगर हम परेड जाते थे तो हमारे घर वाले हमें बोल के भेजते थे, भाई देख लेना कोई ध्यान से बम ना फट जाए। हमें डर का माहौल बना रहता था, माहौल था कि बम फट जाता था कहीं पे भी, रघुनाथ मंदिर में अटैक हो जाता था। आज क्या है, आज शांति। जम्मू में क्या शांति है, श्रीनगर वाले में शांति हो गई है। शंकराचार्य घूमने जा रहे हैं, हम डल लेक घूमने जा रहे हैं। अभी मैं श्रीनगर गया था तो बिल्कुल शांति का माहौल था वहाँ पे बल्कि कोई टेररिज्म का कोई नाम ही कोई मतलब 0 नाम था वहाँ पे टेररिज्म का। पत्थरबाज के मतलब वहाँ पे मतलब जैसे कहते हैं ना, गधे के सींग से सिंह उड़ गए, वैसे ही वहाँ पे पत्थरबाजी उड़ गए हैं। अब वैसे ये है मोदी गवर्नमेंट की ताकत। और युवाओं को ये चीज़ सोचनी होगी क्योंकि ये जो लोग हैं वो क्रिटिसाइज करेंगे, कोई बोलेगा काम नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं, पर जितना काम मोदी गवर्नमेंट में हुआ है इतना काम कहीं भी नहीं हुआ। देखिए, तो आपने देखा कि किस तरह से आज जम्मू के पलोड़ा के अंदर सभी लोगों ने अपना अपना मत रखा कि आखिर किन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है इस बार वोट करेंगे। और खास करके एक चीज़ जो है सब में कॉमन थी कि 2014 के बाद और 2014 से पहले इन दोनों को जो है एक तराजू में तोला जाएगा, उसके बाद जो है हम वोट करेंगे कि आखिर किसको वोट करना है। हमारी भी कोशिश थी कि ग्राउंड जीरो से वास्तविकता क्या है वो आप तक पहुंचाई जाए। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट। धन्यवाद।